विश्व साक्षरता दिवस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी कहते हैं, आलमी यौम खानदगी भी उर्दू में कहते हैं। और ये 1966 से पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर मनाया जाता है। लेकिन अफसोस है कि भारत के 140 करोड़ आबादी में अगर 20 करोड़ 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उसमें तकरीबन 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी लिख पढ़ नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी दुश्वारी है हमारे देश के लिए। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी ये स्थिति है। ऐसा क्यों है? इसलिए समाज जागरूक नहीं है, हम जागरूक नहीं हैं। हमें जागरूक होना होगा, हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सफल युवा क्लब के माध्यम से जो विश्व साक्षरता दिवस मना रहा है, मैं फारूक अली सफल युवा क्लब का अध्यक्ष आप सबों का अभिवादन करते हुए कहना चाहूँगा कि फ्रांस में 1824 ईस्वी में लगभग 100 साल हो गया, 100 साल से भी नहीं 200 साल हो गया, 2024 है। तो 1824 ईस्वी में अंधों को पढ़ाने के लिए लिपि विकास किया गया कि अंधे भी टटोल करके पढ़ सकते हैं, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो जो देश 200 साल पहले अंधों को पढ़ाने की कोशिश कर सकता है, जो देश और समाज आंख नहीं रहने वाले और नबीना को पढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्या हम उससे कमतर हैं? क्या हम उससे गए गुजरे हैं? हम आंख रहने वाले को भी क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। इसलिए मैं ब्रेल को याद करते हुए और तत्कालीन ईरान के बादशाह को याद करते हुए राजा साहब पहलवी को, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा कि दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है, हम इसका खर्चा देंगे और इसको पूरी दुनिया में लागू करने की कोशिश कीजिए। आज इतने साल बाद भी हम इसमें पीछे हैं। मैं आप सबों को पुनः आग्रह करूंगा कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं अपने माँ बाप को पढ़ाएं, जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो अपने माँ बाप को पढ़ाएं, और जो पढ़े लिखे हैं वो पड़ोस को पढ़ाएं। अगर हमारे देश में 80-90 करोड़ लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो 40 करोड़ को पढ़ने में 2 आदमी पढ़े एक अनपढ़ है। 2 पढ़े लिखे आदमी पढ़े एक अनपढ़ है तो क्या नहीं पढ़ा सकते हैं? अगर हम एक ही आदमी को पढ़ाने का ठान लें तो ये क्या जा सकता है? मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आप सबों को मैं शुभकामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ढंग से पढ़ने लिखने हिसाब बारी करने को ही साक्षरता कहते हैं, इसका उपयोग करेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ताकि हमारा देश शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।